नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बारे में। 6 नवंबर 2025 को हुए इस पहले चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत रहा 64.66%, जो साल 2000 के विधानसभा चुनाव के 62.57% के रिकॉर्ड को तोड़ता है। यह मतदान लोगों की लोकतंत्र के प्रति बढ़ती जागरूकता और भागीदारी को दर्शाता है। बाकी सीटों पर मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। बिहार विधानसभा में कुल 242 सीटें हैं। अब हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर, जो चुनावों में नोटा यानी नन ऑफ द एबव विकल्प से जुड़ा है। दरअसल एक याचिका में सवाल उठाया गया था, जब किसी क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा होता है तो मतदाताओं को नोटा का विकल्प क्यों नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कहा कि नोटा कोई प्रत्याशी नहीं है, यह सिर्फ एक विकल्प है। वोट देने की स्वतंत्रता केवल तब मानी जाती है जब वास्तविक चुनाव हो रहा हो। अगर कोई प्रत्याशी ही नहीं है तो चुनाव की स्थिति नहीं बनती। ऐसे में नोटा का अधिकार लागू नहीं होता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वोट देने की स्वतंत्रता का अर्थ केवल चुनाव के दौरान ही है। अगर सीट ज्यादा है और प्रत्याशी कम है तो सीधे तौर पर निर्वाचित कर लिया जाता है। हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले सरकारी शटडाउन के बारे में। शटडाउन उस स्थिति को कहते हैं जब संसद द्वारा बजट पारित नहीं हो पाता और सरकारी फंडिंग रोक दी जाती है। इससे सरकारी कामकाज में रुकावट आती है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। उदाहरण के लिए 2018-19 में ट्रंप सरकार के समय भी 35 दिन का शटडाउन हुआ था। इस बार भी 30 सितंबर तक फंडिंग नहीं होने के कारण शटडाउन जारी है। इसका असर एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है, जहां उड़ानें कम हो सकती हैं। शटडाउन का कारण मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मतभेद है। डेमोक्रेट्स बीमा पर सब्सिडी की बात करते हैं, जबकि रिपब्लिकन शटडाउन से उत्पन्न डेडलॉक को हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अमेरिका में शटडाउन एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के PSLV लॉन्चिंग व्हीकल और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के अनुसार फरवरी 2026 तक प्राइवेट निर्मित PSLV का परीक्षण किया जाएगा। इस पहल के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की भागीदारी 52% और L&T की भागीदारी 48% की होगी। आगे चलकर 50% PSLV निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा कराया जाएगा। इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच 2022 में समझौता हुआ था, जिसके तहत अब निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस प्रयास में 450 से अधिक उद्योग और 330 स्टार्टअप भी सहयोग दे रहे हैं। 2 नवंबर को प्रक्षेपित CMS-03 उपग्रह में भी लगभग 80 से 90% सिस्टम निजी उद्योगों द्वारा निर्मित थे। इस तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है। अब बात करेंगे अवैध जुआ कंपनियों और सेलिब्रिटीज के बीच के संबंध पर। हाल ही में ED ने क्रिकेटर्स शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो उस संपत्ति को अब नहीं बेच सकते हैं जब तक ED उस पर फैसला नहीं सुनाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों ने 1xBet नाम की एक अवैध बेटिंग कंपनी का प्रचार किया था। 2019-22 के उपभोक्ता सुरक्षा नियमों के अनुसार सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रचार से पहले उस कंपनी की पूरी जांच करें। इसे ही ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। अगर जांच नहीं की गई तो सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के कारण ही लोग वहां पर जाते हैं और स्कीमों में फंसते हैं। 1xBet की तरह की कंपनियां अक्सर सरोगेट तरीके से काम करती हैं, यानी वे दिखाती कुछ और है लेकिन उनका असली व्यवसाय कुछ और होता है। इसी कारण शिखर धवन और सुरेश रैना को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरह यह मुद्दा हमें बताता है कि सेलिब्रिटीज को अपने प्रचार में सतर्क रहना चाहिए और अवैध गतिविधियों से बचना चाहिए, उनके प्रचार प्रसार से बचना चाहिए।